हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी विथ मनीष में। दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो डाला हुआ है डीसी मिली एम्पियर की फॉल्ट और उसका कै- जो सर्किट डायग्राम के अनुसार सारे कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं उसके संबंध में मैंने एक वीडियो डाला है। उसमें कल दोस्तों कुछ रह गया था, आधा अधूरा, और थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम हो गई थी। तो जो फॉल्टें छूट गई हैं आज उसको मैं इस वीडियो में दिखाऊं बताऊंगा आपको, और अच्छी तरह से बताऊंगा कि अगर हम डीसी मिली एम्पियर नापते समय अगर हमारी सुई जीरो बताती है खराबी के तौर पे, और या तो फिर कोई मतलब जो मल्टीमीटर है कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है, यानी कि इन्फिनाइट बताता है, तो उन दोनों के जो खराबियां होती हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा कि सर्किट में कौन कौन से पार्ट्स खराब हो सकते हैं। तो आपने अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको बाद में सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को पहले वीडियो देखिए, क्योंकि ज़रूरी है कि आपको जो आप अपना समय दे रहे हैं उस समय में आपको कुछ अच्छा मिल सके। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको कल सही करवाया था, आज मैं फिर आपको सही करवाता हूँ। देखिए, जो 250 डीसी मिली एम्पियर है, इसमें क्या लिखा था 1510 माइक्रो एम्पियर, तो ये 1510 माइक्रो एम्पियर नहीं होगा, ये 250 मिली एम्पियर होगा। ठीक है, आपको अगर आता हो निकालना तो भी आप इसको निकाल के देखिए कि जो 1510 माइक्रो एम्पियर है ये 250 मिली एम्पियर नहीं हो सकता है। ठीक है, 250 मिली एम्पियर पे इक्वल नहीं है, तो ये 250 मिली एम्पियर, इसको आप कर लीजिए। ये 10 माइक्रो एम्पियर है, इसको काट के 10 मिली एम्पियर कर लीजिए। और 0.25 मिली एम्पियर है, और 0.25 वोल्ट है, यानी कि आप जो वोल्ट लिखा है तो आप इसको पैरेलल पे चेक करेंगे तो ये 0.25 वोल्ट के अनुसार वर्क करेगा। और सीरीज पे चेक करेंगे तो वो करंट मेजर करेगा। ठीक है, तो और इसको जो 0.25 मिली एम्पियर है आप इसको 250 माइक्रो एम्पियर कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक छोटा सा आप पॉज करके देखिए, इसको देखो चेंज करना सिखाया गया है, चेंज करके मैंने दिखाया हुआ है इस पे वीडियो में हमने। तो बात करते हैं अब फर्स्ट पॉइंट पे, यानी कि 250 डीसी मिली एम्पियर पे। ठीक है, देखिए 250 डीसी मिली एम्पियर में आप जब चेक करते हैं तो आपके अगर मीटर क्या करता है कि जीरो बताता है, यानी कि इस साइड पे आ जाता है। आप जैसे चेक करते हैं तो उसमें खराबी क्या हो सकती है, उसमें खराबी ये हो सकती है कि आपका 2.2 ओम्स का रेजिस्टेंस खराब होगा। ठीक है, और आपकी सुई पूरी फुल स्केल बताएगी, और आपका जो आप चेक कर रहे होंगे आपका लोड वर्क कार्य नहीं करेगा। ठीक है, जो भी आप चेक कर रहे होंगे वो कार्य नहीं करेगा, क्योंकि आप नाप रहे हैं और ख़राब होने पर ये कोई वर्क नहीं बताएगा और सुई जीरो हो जाएगी। एक कंडीशन ये होती है। ठीक, और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जब आप 250 डीसी मिली एम्पेयर चेक कर रहे हैं तो आपकी सुई यहीं पे स्थित है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आपका जो कंपोनेंट्स खराब होगा वो 250 जब 250 डीसी मिली एम्पेयर पे चेक करेंगे तो आपका एक फर्स्ट पॉइंट पे 54 ओम्स का खराब होगा। ठीक है, ये 54 ओम्स का ये खराब होगा। ठीक, दूसरा 1540 जो ये लगा होता है जीरो एडजस्टेबल कंट्रोल के पास, ये थर्ड पॉइंट पे ये कनेक्ट जो रेसिस्टेंस लगा होता है, कल मैंने इसका वैल्यू बताई थी 1600 ओम, ये इसमें 1540 है। तो यही जो रेसिस्टेंस खराब होगा सेकंड पॉइंट पे ये खराब होगा। थर्ड पॉइंट पे आपका खराब होगा तो ये जीरो एडजस्टेबल कंट्रोल जो रेसिस्टेंस होता है ये खराब होगा। फोर्थ पॉइंट पे आपका ये खराब होगा। अगर आपने ये सही कर लिया, ठीक, और इसके बाद आपने 1 2 3 4 ये पॉइंट चेक कर दिए तो आपका 250 जो डीसी मिली एम्पेयर मेजर कर रहे हैं वो आपकी वैल्यू ओके हो जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर आपका ये सही है तो आप इसको क्या करेंगे कि जैसे अब इधर का खराब है तो इस पे अगर आप लगा के देखेंगे तो आपको कोई भी सुई बताएगी नहीं, पर आपका लोड वर्क करेगा। ठीक है, तो आपको अगर कोई दिक्कत है इस वीडियो में पूछना है तो आप इसको पूछिएगा, मैं आपको उसको बताऊंगा। ठीक है, हमेशा इन तीनों पॉइंट पे यही कंडीशन लागू होगी। अगर देखिए जो कंपोनेंट्स जुड़ा है, ठीक है,
ये कंपोनेंट्स मान लो, मतलब इस लीड पे हम कोई भी कंपोनेंट्स जोड़ रहे हैं, कॉमन, ये कॉमन्स है। और आप मान लीजिए कुछ भी है, आपकी अगर सुई सुई अगर आपकी इस साइड से इस साइड 0 जा रही है, तो आपकी जो खराबी होगी वो इस साइड पे होगी, ठीक है, इस साइड से। और इस पे जब नाप इस 0.25 मिली एम्पेयर पे जब आप नापेंगे, अगर आपकी सुई 0 बता रही है, तो आपकी जो खराबी होगी वो इस साइड पे होगी, ठीक है। अगर आपकी सुई, जो मीटर की सुई है, इस साइड पे बता रही है, यानी कि आपकी सुई इस साइड पे है और कोई मतलब कुछ भी मीटर नहीं बता रहा है, ठीक है, तो जो आपकी खराबी होगी वो इस साइड पे होगी, ठीक है। अगर इसमें 250 डीसी मिली एम्पेयर की बात करें, तो ये इस साइड पे खराबी होगी, ये पूरी यहाँ से जहाँ तक मीटर पे कनेक्शन गया होगा। और 10 मिली एम्पेयर की बात करें तो खराबी वहाँ से होगी जहाँ से ये पूरा मीटर तक गया होगा। और जो 0.25 मिली एम्पेयर की खराबी होगी, वहाँ उस पॉइंट से स्टार्ट करके मीटर तक का जहाँ कनेक्शन गया होगा वो खराबी होगी। तो अब यही तीनों खराबियाँ होती हैं इसमें। तो आपको मैंने 250 की बता दी। अब मैं आपको 10 आपको मैं बताता हूँ 10 डीसी मिली एम्पेयर की खराबी। देखिए, अगर आपकी सुई 0 पे है, ठीक है, सुई 0 पे बताती है, तो आपकी खराबी कहाँ होगी? 54 ओम चेक करिए और 2.2 ओम्स चेक करिए। अगर सुई आपकी अनंत बताती है तो आप इसको चेक करिएगा, 540 ओम्स और 638 ओम्स, ठीक है। ये 638 को बोलते हैं जीरो एडजस्ट कंट्रोल, ठीक है। ये 638 हो गया और 326 ओम, ये वाला जो 326 देख रहे हैं। अगर सुई अनंत बताती है तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड, और सुई 0 बताती है तो 54 और 2.2 ओम्स चेक करिएगा, ठीक है। हाँ, इन्फिनाइट जब बताएगी तो आपका क्या करेगा कि लोड कार्य करेगा, ठीक है। लोड कार्य अनंत पे आपका, जब सुई इस पे होगी इन्फिनाइट पे, तो आपका लोड कार्य करेगा। ये सारी कंडीशन डीसी मिली एम्पेयर पे जो भी मेजर करेंगे, वो सारी कंडीशन इस मीटर पे यही होती है, ठीक है। और जब आप बात करते हैं, एक तो सेकंड नंबर ये हो गया, थर्ड नंबर की बात करते हैं। थर्ड नंबर पे 0.25 मिली एम्पेयर की बात करते हैं, जो सबसे नीचे, ये थर्ड नंबर पे ये सबसे नीचे है। देखिए, इसमें जब सुई 0 बताएगी, 0 बताए, सुई 0 बताए, तो आप इस पर क्या मेजर करेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे 638 ओम, यानी कि वही जीरो एडजस्ट कंट्रोल रेसिस्टेंस। दूसरे पे आप देखेंगे 1540 ओम का रेसिस्टेंस। तीसरे पे आप देखेंगे 54 ओम्स का रेसिस्टेंस और 2.2 ओम का रेसिस्टेंस। ये आप 0 बताने पे आप ये चेक करेंगे, ठीक है, जब आपका वो मीटर बिल्कुल 0 बता दे। अगर 0.25 आप मिली एम्पेयर पे लगा रहे हैं, अगर आपकी सुई इन्फिनाइट बता रही है, तो आप चेक करेंगे 400 ओम्स का। ये देखिए, ये 400 ओम्स का जो रेसिस्टेंस लगा है वो चेक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद 326 ओम्स का रेसिस्टेंस चेक करेंगे। जो ओम्स लिखे हैं इसको रेसिस्टेंस होते हैं पूरे, ठीक है, आप इसमें परेशान ना होइएगा, ठीक है। तो आपको ये कुछ समझ में आया? और कंडीशन क्या होती है जब आपका ये इन्फिनाइट बताएगा, तो उस पर आपका लोड, यानी कि जो आप जिस कार्य के लिए ले रहे हैं वो कार्य करेगा, पर सुई आपकी नहीं बताएगी। वो ऐसा ही ऐसा इस वजह से होता है कि आप देखिए, पहले वो जैसे आप अनंत बताया मैंने,
तो अनंत बताने की कंडीशन क्या थी कि आपकी सुई पे जो मीटर है उस पे जो पॉजिटिव पॉइंट का कनेक्शन गया है किसी भी पॉइंट से होते हुए यूज करेंगे तो वो मीटर तक नहीं पहुंच पाएगा। जैसे ये ब्रेक हो जाएगा, मानिए कि ये ब्रेक हो गया है आपका, तो ये आपकी कंडीशन क्या होगी, ये आगे करंट नहीं भेजेगा और मीटर पे कोई, जब करंट मीटर के मीटर पॉइंट पे कोई करंट नहीं जाएगा तो ये कोई वर्क नहीं करेगा। इस वजह से ये इनफाइनाइट बताएगा। समझ गए? और ये क्या होगा कि जैसे आप कॉमन और 10 मिली एम्पियर पे नाप रहे हैं तो आपकी एक सिंपल सी कंडीशन, जैसे आपने ये लगाया ये, और इसके बीच में देखिए कि मैं बताता हूँ, आप देखते जाइए बिल्कुल आसानी से। आप सर्किट बना चुके होंगे 10 मिली एम्पियर पे। ये देखिए आपको एक 54 ओम का लगा है, उसके बीच में आपका 250 मिली एम्पियर का है और 10 मिली एम्पियर का, और ये आपका कॉमन पे है। ठीक है, इसके बीच में लगा है 2.2 का। ठीक है, तो आप जब जैसे बैटरी लेंगे तो इस पर बैटरी का ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये बैटरी लगी है आपकी। और बैटरी के बाद आपने मान लीजिए कि बल्ब का आपको नापना था। ठीक है, बल्ब आपको, ये बल्ब है, इसका एम्पियर नापना था। तो ये क्या होगा, सर्किट यहाँ से पूरा प्रवाह होगा और ये होते हुए इधर से ऐसे होते हुए, ठीक है, एक पूरी सर्किल बन जाएगी और आपका लोड जो है वो कार्य करेगा पर आपका मीटर नहीं बताएगा। तो मैं यही आपको बता रहा हूँ कि जो सुई होगी वो इन्फिनाइट बताएगी और उस पर लोड कार्य करेगा। सुई अगर इन्फिनाइट बताती है तो हमको क्या करना है, उस पॉइंट से मीटर की ओर जाना है। ठीक है, अगर सुई 0 बताती है तो हमें उस पॉइंट से कॉमन पॉइंट की ओर जाना है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत टिपफुली है और उसको आपको समझना पड़ेगा आसानी से। तो इसको अगर आपको लाइक करना है तो पहले आप इसको 2-3 बार इसको चेक करिए, उसके बाद आपको अगर समझ में आएगा तो आप इसको खुद लाइक करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा हो तो आप इसको जिस ने भी इसको सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करिए। क्योंकि मेरे चैनल का नाम टेक्निकल और स्टडी इसी वजह से रखा है कि मैंने आपको टेक्निकल बताऊंगा और टेक्निकल पे स्टडी बताऊंगा। मैं साइलेंट होके किसी चीज़ को नहीं बताना चाहता कि मैंने आज बनाया और उस पर बिना साइलेंट एक अच्छा सा म्यूजिक डाल दिया और साइलेंट करके आपको दे दिया, ना आपको समझ में आएगा ना आपको कुछ भी नहीं, बिल्कुल आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे, केवल आप उसको देख पाएंगे या तो आपको इच्छा होगी तो आप उस पर लाइक कर जाएंगे। तो मुझे ऐसा वीडियो देने की कोई भी लालसा नहीं है, मैं उसको अच्छी तरह से पढ़ा के आपको दूंगा। अगर आपको कोई इसमें अगर गलतियां हो जाती तो आप उसको बताइए कि सर आपने इसको गलत बोल दिया है, तो आप इसको मैं सही करिए, तो मैं इसको आपको कमेंट में बता दूंगा क्यों किस वजह से ये गलत हो गया था जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ओके, बाय।